सदियों पुराने एक ऐसे शिवलिंग के बारे में सुना है जिसके अंदर जल मौजूद हो। ऐसा शिवलिंग जो अपने अंदर लाखों साल पुराना राज समेटे हुए है। ऐसा हैरान करने वाला सच जिसे देखकर हर कोई चौंक उठता है। भगवान शंकर का ऐसा अद्भुत रूप भारत में नहीं बल्कि भारत से 9000 किलोमीटर दूर एक मुस्लिम देश में मिला है। आखिर लोग क्यों कह रहे हैं कि मिल गया समुद्र मंथन का अमृत? इस रिपोर्ट में देखिए। भगवान शिव से जुड़ा लाखों साल पुराना रहस्य। दुनिया के एक देश में छिपा था हिंदुओं का सदियों पुराना राज। भारत से 9000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया में रहस्यमय शिवलिंग। शिवलिंग के अंदर का जल आखिर क्यों नहीं सूखा? इस शिवलिंग को बहुत गौर से देखिए। इस शिवलिंग ने पुरातत्वविदों को हैरान कर दिया जब ये पहली बार सबके सामने आया। देखने में यह खूबसूरत क्रिस्टल शिवलिंग अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। इसके नीचे का हिस्सा कांसे का बना हुआ है और इसे मंदिर के अंदर एक पीतल के बर्तन में सहेज कर रखा गया था। कहा जा रहा है कि यह शिवलिंग लाखों साल पुराना है जो मंदिर के नीचे दफन था। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि इस शिवलिंग के अंदर जल भरा हुआ है जो सदियों बीत जाने के बाद भी नहीं सूखा। हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर आस्था का यह शिवलिंग सीधे तौर पर विज्ञान को चुनौती दे रहा है, क्योंकि किसी भी बर्तन में रखा पानी सदी तो दूर की बात महीने में ही सूख जाता है, लेकिन इस शिवलिंग में भरा पानी जैसा था सदियों गुजरने के बाद भी वैसा ही है। आखिर मिट्टी में दफन होने के बाद भी इसका पानी क्यों नहीं सूखा? ये पानी है या फिर अमृत जो देव और दानव के बीच हुए समुद्र मंथन के बाद निकला था? आखिर कैसे इंडोनेशिया तक पहुंचा अमृत? किसने इसे संभाल कर मंदिर के नीचे रखा? और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर इसमें रखा पानी सूखा क्यों नहीं? आज लाखों साल पुराने इस राज से पर्दा उठेगा। ये जल है या फिर समुद्र मंथन का अमृत? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। लाखों साल पुराना ये शिवलिंग इंडोनेशिया के जावा में मिला है। यहाँ सुकुह मंदिर मौजूद है। क्रिस्टल का ये शिवलिंग मंदिर में खुदाई के दौरान मिला। वैज्ञानिक हैरान है कि आखिर सदियां बीत जाने के बाद इसके अंदर मौजूद जल सूखा क्यों नहीं। वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि शिवलिंग में अमृत भरा हुआ है जो समुद्र मंथन के वक्त से निकला था। कई साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे। ये है लाखों साल पुराना शिवलिंग। जमीन में सदियों से दफन होने के बावजूद ये चमक रहा है। क्रिस्टल का बना ये शिवलिंग बाहर से जितना शानदार और खूबसूरत नजर आ रहा है, अंदर से उतना ही रहस्यमयी है, क्योंकि जमीन से जब ये बाहर आया तो इस शिवलिंग ने विज्ञान को चुनौती दे दी। 4 साल पहले इंडोनेशिया के इस प्राचीन मंदिर में खुदाई हो रही थी। खुदाई के दौरान कई अवशेष मिले। उनमें क्रिस्टल का यह शिवलिंग भी था। जो पीतल के बर्तन में सुरक्षित रखा गया था। देखिए, मंदिर के इस हिस्से से निकला है यह शिवलिंग। जिसकी लंबाई 1.82 मीटर है। बाहर आने के बाद जब पुरातत्व विभाग ने इसे खोला तो हैरान रह गया।
इस शिवलिंग के निचले हिस्से में पानी भरा था जो लाखों साल गुजरने के बाद भी सूखा नहीं। सवाल उठा कि आखिर ये है क्या, क्योंकि विज्ञान की थ्योरी के हिसाब से पानी को सूख जाना चाहिए था। विज्ञान के मुताबिक इस तरह से किसी भी बर्तन में रखा पानी जमीन के नीचे हो या फिर जमीन के ऊपर ज्यादा दिनों तक बाकी नहीं रहता है। इंडोनेशिया के कंडी सुकू नाम से प्रसिद्ध मंदिर में मिले शिवलिंग के इस तरल पदार्थ को लेकर इंडोनेशिया के जावा द्वीप के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये तरल पदार्थ एक पवित्र दैवीय द्रव्य है, जबकि पुरातत्व शास्त्रियों का मानना है कि इस शिवलिंग में न सूखने वाले इस तरल या पानी के पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक कारण हो सकता है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग पुरातत्वविदों से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि ये तरल पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि अमृत है। कई लोग इसे समुद्र में किए गए अमृत मंथन से जोड़कर बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब लाखों साल पहले देव और दानव के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब ये अमृत निकला था और वही अमृत इस शिवलिंग में रखा हुआ है। इसलिए लाखों साल बीतने के बाद भी ये सूखा नहीं, क्योंकि पानी होता तो काफी पहले सूख जाता। इस शिवलिंग का पता तब चला जब इस मंदिर के उत्खनन से मिले बेशकीमती कलाकृतियों को इंडोनेशिया के राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थानांतरित किया जा रहा था, जिसमें से एक ये बेहद सुंदर क्रिस्टल शिवलिंग जो एक पीतल के बर्तन के भीतर सुरक्षित रखा गया था, वो मिला। दरअसल जिस बर्तन में यह शिवलिंग पाया गया है वो उन कई जारों में से एक है जो मंदिर के अंदर बने एक स्मारक के नीचे छुपा कर रखे गए थे। पिछले साल 2015 में जब मंदिर की खुदाई शुरू हुई तो स्मारक के नीचे रखा यह शिवलिंग सामने आया और जब इसकी जांच शुरू हुई तो हर कोई हैरान रह गया। इस मंदिर में मिली ज्यादातर कलाकृतियों को इंडोनेशिया के राष्ट्रीय संग्रहालय में शिफ्ट कर दिया गया है। वहां की सरकार ने सभी कलाकृतियों के पुनर्संग्रहण के आदेश दिए हैं। वैज्ञानिक जांच में जुटे हैं कि आखिर ये है क्या। मान्यता के हिसाब से अमृत है या फिर कुछ और, जो वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती है। इंडोनेशिया की सरकार ने इस तरल पदार्थ को जानने के लिए एक टीम गठित की है जो पिछले कई सालों से इस पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जिस मंदिर से क्रिस्टल का ये शिवलिंग निकला है वो करीब 5 सदी पुराना है। समय के साथ इस मंदिर का कई हिस्सा टूट गया, लेकिन क्रिस्टल का शिवलिंग सही सलामत रहा। इस मंदिर में भी